ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। सारी क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी प्रैक्टिस सेट 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों के करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य का स्वागत काव्य कृति के रचयिता कौन है। सूर्य का स्वागत क्या है, काव्य कृति है। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। सूर्य का स्वागत काव्य कृति के रचयिता कौन है, दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया और प्रिया नीलकंठी। तो इसमें कौन सी जो कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। रसप्रिया जो है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पे उपन्यास दिए गए हैं, तो कौन सा ऐसा उपन्यास है जो कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है। तो तमस उपन्यास जो कि भीष्म साहनी का उपन्यास है और इस उपन्यास में सांप्रदायिक समस्या को दिखाया गया है। कौन से उपन्यास में, तमस। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देख लीजिए, महाभोज मन्नू भंडारी, ये तो ठीक है। आवाम चित्रा मृगदल, ये भी ठीक है। तत्सम, देखिए तमस जो है भीष्म साहनी की रचना है। तत्सम जो है राजीव सेठ की रचना है, ये भी सही है। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना नहीं है। तो उपन्यासकार का ये युग्म जो है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे सूरज चाहिए उपन्यास किसका है, आकाश माथुर का ये उपन्यास है। और तमस उपन्यास तत्सम दिया है तो कंफ्यूज नहीं होगा। तमस उपन्यास जो है वो भीष्म साहनी का है और तत्सम जो है वो राजीव सेठ का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेष कर किस पर लिखा गया था। पहला गिरमिटिया जो है उपन्यास विधा की रचना है और किस पर लिखा गया था उपन्यास, ये उपन्यास महात्मा गांधी पर लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुक्कम सुक्कम उपन्यास किसकी लेखिका कौन है। दुक्कम सुक्कम किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। इसकी लेखिका कौन है, ममता कालिया। ममता कालिया जो है दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका है। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। कौन सा उपन्यास है जिसमें पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है। तो चित्रलेखा उपन्यास जो है इसी में पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह पथबंधु था। ये भी क्या है, उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है नरेश मेहता। लेखक कौन है, नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 3 है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में है। कौन सा उपन्यास है जिसमें नटों के जीवन के संघर्ष का उल्लेख किया गया है। तो कब तक पुकारूं उपन्यास जो है इसी में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। बकरी विलाप जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, नाटक है। और बकरी जो है ये किसकी रचना है, नाट्य कृति किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। क्वेश्चन नंबर 11 है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है। किसने माना है कि भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, बल्कि न किसी इस्लामी के आक्रमण से इस तरह से हुआ है भक्ति आंदोलन का विकास। तो ऐसा किसने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माने हैं कि भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज जो है विधा पूछ लिया था एग्जाम में, तो आलोचना विधा की रचना है। इसकी रचनाकार कौन है, दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह जो है दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचनाकार है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की किसकी नाट्य कृति है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। किसने ऐसा कहा कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं है।
महत्वपूर्ण पंक्ति है, किसके द्वारा कही गई है पंक्ति? ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? कौन सा नाटक है जो मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है? आधे अधूरे जो नाटक है यही मध्यवर्गीय परिवार की समस्या को दर्शाता है। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश की विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश की विभाजन की त्रासदी जो है झूठा सच उपन्यास है, इसी उपन्यास में वर्णित है। झूठा सच उपन्यास किसकी रचना है? कौन है इसके लेखक? तो यशपाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो ऐसे कौन से उपन्यासकार हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है? तो जैनेन्द्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से दलित कथा नहीं है। तो देख लीजिए दलित कथा क्या नहीं है? अपने अपने पिंजड़े ये दलित कथा है। जूठन ये भी दलित कथा है। अतिरस्कृत ये भी दलित कथा है। लेकिन मेरी असफलताएं ये जो है ये दलित कथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो देख लीजिए, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ रेखाएं बोल उठी, ये तीनों जो है रेखा चित्र विधा की रचना है। कट गुलाब जो है ये रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक जो है हिंदी का हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास जैन इसकी रचनाकार हैं। तो किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है? अर्धकथानक। इसकी रचनाकार कौन है? बनारसी दास। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? देखिए, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो यहाँ पे डी वाला जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा जो है रिपोर्ताज विधा की रचना है। लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्ताज माना जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान। इसके रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 24 है, वागर्स पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? वागर्स पत्रिका जो है वो कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। वागर्स पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। और किसने रचना की है? जैनेन्द्र कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। देखिए, द्वंद्व समास क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में क्या होते हैं? योजक चिन्ह होते हैं। वो क्या कराते हैं? द्वंद्व समास कराते हैं। यहाँ पे पाप पुण्य क्या है? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से वार्णिक छंद कौन से हैं? तो सवैया जो है वो सवैया क्या है? वार्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद। आनंद के पहले क्या लगा है? परम यानी विशेषण लगा है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 29 है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो देख लीजिए, रूपक अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार है। वीर रस का स्थायी भाव, हर एक रस का स्थायी भाव पूछ लिया था एग्जाम में। तो यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 32 है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी यानी 5, या जब शब्द का पहला पद संख्या में हो, अंकों में हो, तो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से अर्धस्वर किसे कहते हैं?
यह और वह दोनों क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे यह और वह दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं, तो यहाँ पे यह दिया गया है, तो आपका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों बोलियाँ क्या है? बिहारी हिंदी की बोली है। पूर्वी बिहारी की 2 बोलियाँ हैं। देखिए पूर्वी में 2 बोली हैं, मगही, मैथिली, और पश्चिमी बिहारी में भोजपुरी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी। देखिए पश्चिमी हिंदी पूछा जाता है तो कन्नौजी बोली जाती है। इसके अंदर 5 बोलियां हैं, जान लेते हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। 5 बोलियां इसके अंतर्गत हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं बीजी खेर, यानी बाल गंगाधर खेर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा मिला था। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, अगर भाषा की छोटी इकाई पूछी जाएगी तो आपको वर्णों पे टिक करना है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा जाएगा तो शब्दों पे टिक करना है, शब्द पे टिक करना होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण को कहते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है? देख लीजिए, महाप्राण ध्वनियाँ की जो होता है, हर एक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या कहलाता है? महाप्राण ध्वनि कहलाता है। तो देखिए दूसरा और चौथा, यानी मान लीजिए क वर्ण में देख लीजिए तो ख और घ क्या कहलाएगा? महाप्राण ध्वनि। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो कहलाता है क्या कहलाता है? महाप्राण ध्वनि। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 5 वर्गों में दूसरे और चौथे वर्ग महाप्राण तथा उस वर्ण जो होते हैं वो भी महाप्राण कहलाते हैं। जैसे स, ह, ये क्या है? महाप्राण। अब प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है वो अल्पप्राण कहलाता है। जैसे क, ग और अंग, ये क्या कहलाएगा? अल्पप्राण कहलाएगा। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रजभाषा का क्षेत्र देखिए धौलपुर है, मथुरा है, आगरा है। सरगुजा जो है ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। अहेतुकी का शब्द, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहेतुकी का शुद्ध रूप यही है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? देखिए उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है उपसर्ग कहलाता है, जो शब्द के बाद जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो आजन्म, इसमें आ है, और आगमन, गमन में आ जुड़ा है। आदरणीय, आकर्षक, कर्षक में आ जुड़ा है। आदरणीय, इसमें कोई आ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 45 है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगत प्लस नाथ, तो कौन सी संधि है जगन्नाथ में? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उद्योग का संधि होगा, संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस योग, उद्योग। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? दैनी, इसमें दैनी में ई जुड़ा है तो ए प्रत्यय हो गया। भिक्षुक, उक भिक्षुक में जुड़ा हुआ है, और प्रत्यय रहित शब्द है दुर्गुण, इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है। प्रत्यय मतलब जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा व्याकरण की दृष्टि से न संधि है, न उपसर्ग है, न अव्यय है, अन्वय है, बल्कि अव्यय है। अथवा क्या है? अव्यय है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रति प्लस एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 50 है, घोटक का तद्भव शब्द क्या है? घोटक क्या है? तत्सम शब्द है, अगर इसका तद्भव शब्द देखिए तो क्या होगा? घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है रचनाकार? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे समन्वय पत्रिका से संबंधित है, मतवाला पत्रिका से संबंधित है, सुधा पत्रिका से संबंधित है, लेकिन निराला जो है इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं है। इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है इंदु पत्रिका के संपादक? जयशंकर प्रसाद है। कामायनी में श्रद्धा जो है किसका प्रतीक है? कामायनी जो है महाकाव्य है, इस रचनाकार है जयशंकर प्रसाद है। इस कामायनी में 15 सर्ग हैं, और श्रद्धा जो है किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदी में स्वच्छंदवादी का कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है।
अरुणिया मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा था, किसने कहा है अरुणिया मधुमय देश हमारा यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा कही गई पंक्ति है, की रचना में कही गई पंक्ति है, किसके द्वारा कही गई है, कार्नेलिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूर्य का स्वागत काव्य कृति के रचयिता कौन है, दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 58 है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। साखी जो है, साखी 3 भागों में है। साखी शब्द बीजक में 3 है, बीजक के 3 भाग है, साखी शब्द रामायणी, और इसके काव्य साखी किसका काव्य संग्रह है, तो विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है, क्या, साखी। क्वेश्चन नंबर 59 है, हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है। इस काव्य कृति के रचनाकार है बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 16 है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है, तो गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। सूरदास जो है रंगभूमि जो कि प्रेमचंद जी की रचना है, इसी उपन्यास का ये चर्चित पात्र है, कौन, सूरदास। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है। झीनी झीनी बीनी चंदरिया उपन्यास विधा की रचना है, और इसके उपन्यासकार कौन है, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्ला, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। तो इस उपन्यास की रचनाकार कौन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।